नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज स्वागत है पेंशन न्यूज 92 पर 1 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके पेंशन रिलेटेड सभी सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं और साथ ही साथ बताऊंगा कि कल यानी कि 1 अप्रैल 2026 से क्या-क्या आप लोग के नए चीजें आ सकती हैं, क्या-क्या आपकी पेंशन में इजाफा हो सकता है, क्या-क्या आपकी पेंशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। देखिए, ये महत्वपूर्ण जानकारियां मार्च अप्रैल में क्यों आती है, आप लोग ये सोचते होंगे। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे आपने देखा होगा नया साल तो 1 जनवरी को लग जाता है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो आपका लगता है कब? वो लगता है अप्रैल 2001 के बाद। यानी कि मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर जो है चालू हो जाता है और नए फाइनेंशियल ईयर में ही जो भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे नए फाइनेंशियल ईयर से ही होते हैं, लागू में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं कुछ आप लोग को बदलाव बता देता हूं जिसका आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, जो लोग मुझसे कह रहे थे कि सर पेंशन में वृद्धि नहीं हुई, देखो, उत्तर प्रदेश ने सरकार ने अपने बजट में 2026 में पेंशन की राशि में बढ़ाने का निर्णय ले लिया है और उसके लिए बजट भी अप्रूव हो गया है। बजट में 9 लाख करोड़ का जो उत्तर प्रदेश का बजट आया था, उसमें उसका पैसा आ गया है। नई राशि अब 100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये बदलाव जो है मैं आपको बता दूं, ये अप्रैल से लागू हो जाएगा। जो आपकी जून जुलाई में किस्त है वह मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि जो बढ़ी हुई राशि है वही आपको आपके जो 1000 की जगह आपको 1500 आपके डीबीटी वाले बैंक खाते में मिलेंगे। एक बात आपको बता दूं कि पेंशन जारी रखने के लिए मैं आपको बता दूं कुछ जो तकनीकी अपडेट भी किए गए हैं, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि ईकेवाईसी आधार लिंकिंग बैंक खाते को सबसे पहले आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है। पेंशन, अब देखो, मैं आपको बता दूं, बैंक का डीबीटी कहो, डीबीटी एनपीसीआई कहो, आधार लिंक कहो, सबका बात एक ही है, सबका मतलब एक ही है, घुमा फिरा के। ठीक है, कोई अलग अलग ये नहीं है। ईकेवाईसी पेंशन पोर्टल पर जाके अपनी ईकेवाईसी अपडेट करवाना होगा। बहुत जरूरी है कि आप अपना ईकेवाईसी, आपका आधार जो है आपका वहां प्रमाणीकरण हो जाना चाहिए, जो भी पेंशनर है। ठीक है, तो आधार जो प्रमाणीकरण ये उत्तर प्रदेश के लिए पेंशनर के लिए जरूरी है, होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण नहीं होगा तो कई जिलों में पेंशन रोक दी गई है। देखो, होता क्या है ना, पेंशनर की डेथ हो गई, पेंशनर है नहीं है, कहीं और चला गया किसी स्टेट में, तो ये सब जरूरी रहता है कि ये चीजें अपडेट रहे। मैं आपको बता दूं कि 2026 के नए नियमों के अनुसार जो पात्रता मापदंड है, देखो समझ लो, वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो आयु है वो 60 है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय सीमा 4680 रुपए है और शहरी क्षेत्रों के लिए आपका 56,460 रुपए है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो आपकी इनकम लिमिट है, विधवा पेंशन के लिए है ना, और मैं आपको बता दूं, दिव्यांग जो है, दिव्यांग पेंशन के लिए ये जो है 1 लाख में ये जो है 40% आपकी कम से कम दिव्यांगता होनी चाहिए, तब आपको मिलेगा विधवा पेंशन में 1 लाख है ना, 1 लाख सालाना, ऐसे कम होगा तभी आपको है ना, कम होना चाहिए आपका इनकम, तभी सबको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कुछ लिमिट भी सेट की गई है। अभी कानपुर में जो पकड़ा गया था कि भैया कई महिलाएं जो आयकर भरी थी वो नौकरी पेशे वाली सब लोग ले रहे से, तो ये चीज गलत है। और मैं आपको बता दूं, देखो, सरकार जो कई नई योजनाओं पे काम कर रही है, जैसे कि दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर के लिए कई नए फॉर्मेट पे काम कर रही है, जिसका आने वाला रिजल्ट आपको जो है आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा। जैसे दिव्यांग फैसिलिटेशन सेंटर हर जिले में आपको मिलेगा, जहां यूडीआईडी कार्ड तमाम चीजों से सुविधाओं के से लैस, उस फैसिलिटेशन सेंटर में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये चीज बहुत आधुनिक होने वाला है आगे का पेंशन। और जो पेंशन में आपको अभी समय लगता था, अब समय भी नहीं लगा करेगा। और मैं उन सभी पेंशनर को बधाई देना चाहता हूं, पारिवारिक लाभ का लाभ लेने वाले लोगों को बधाई देना चाहता हूं,
जिसका कल की डेट में, परसों की डेट में पेंशन आया है, और नए पेंशनियर का भी जिसका पेंशन आया है, साथ ही साथ फैमिली बेनिफिट स्कीम वालों का भी जिसका पैसा आया है, सभी को बधाई शुभकामना देना चाहता हूं। देखिए, एक एक का पैसा आएगा और आने वाले अप्रैल में जितने लोगों का नए पेयर का अभी तक परेशान थे पहली किस्त वाले, उनका जरूर आएगा। बस हंसते आपका बैंक खाते में कोई समस्या ना हो, बैंक खाते में सब कुछ ओके हो। लालचंद सिंह लिख रहे हैं, मेरा एक बार पेंशन आ गया है, अभी तक आगे पेंशन। लालचंद, आपकी पेंशन आ गई, बधाई हो भाई, आपकी पेंशन नई पेंशन थी, आ गई। अब अगली बार भैया जून जुलाई में आएगा बढ़ा हुआ आपका 1500 की के उसमें, अब आपका 4 मिलेगा। आशीष जी सर, विधवा पेंशन कब आएगा जौनपुर में? देखो मेरे भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, जौनपुर में एक हफ्ते से 10 दिन के भीतर मान के चलो आपका आ जाएगा, मैक्सिमम नहीं जाएगा। देखो धीरे धीरे सभी का प्रोसेस हो रहा है और आपका भी आ जाएगा। दीनाना जी, बलिया का कब आएगा? दीनाना जी, मैं आपको बता दूं, बलिया की जैसे पूर्वांचल जिलों में आता है, पूर्वांचल जिलों में थोड़ा सा लेट ही आता है पेमेंट। मान के चलिए कि 8 से 14 के अंदर आ जाएगा। विशाल कुमार, लखीमपुर में न्यू वृद्धा पेंशन कब आएगा? भैया न्यू वाला पेंशन अब कभी भी आ सकता है, अप्रैल का महीना कल से चालू हो जाएगा, तो बिल्कुल परेशान ना होइए, आप लोग घबराइए ना, पेमेंट खुद आपको जो क्रेडिट हो जाएगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। इरफान चौधरी लिख रहे हैं, पारिवारिक लाभ योजना नहीं आया, यूपी बस्ती कब तक आएगा सर? जी देखो, कई लोग का आया है, कई लोग का नहीं आया। जिनका नहीं आया एक बार देख लेना, बैंक में कोई डीबीटी ऑन है, सब कोई समस्या तो नहीं है बैंक खाते में। दया ये लिख रहे हैं, दरिया ये लिख रहे हैं, दरियाब सिंह, मथुरा की न्यू वृद्धा पेंशन कब आएगी? देखो 2 हफ्ते में उम्मीद है कि आ जाए, इसके अंदर, ठीक है ना? इन केस कुछ कहा भी नहीं जा सकता है यहाँ जब तक डाटा सिस्टम में आप लोग का सब कुछ ओके हो गया होगा। देखो, पेंशन एक एक चीज से नहीं जुड़ी गई, माध्यमों से गुजर के आती है, और कोई भी माध्यम से आपका अगर कोई अटक जाता है फाइल, अगर आपकी जो पेमेंट, तो वहां दिक्कत होती है, ठीक है ना? अलग अलग चीजों के जहां पे सब कुछ होना सारा, जो बहुत सारे लोग हैं, सरकार नहीं चाहती गलत इंसान पेंशनर जो पेंशन ले, इसलिए सरकार चाहती है कि बहुत ही जो भी डाटा जिसका भी फीड हो रहा है सिस्टम में, बेनिफिशियरी बनाया जा रहा है, बहुत ही ध्यानपूर्वक काम चल रहा है। इस वजह से धीरे धीरे सबका पेमेंट जो है हो रहा है भाइयों।